हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या अनिषेक जन्यता या असंगतता या असंगति या इसी को इनकम्पैटिबिलिटी बोला जाता है, जो कि क्या है 12वीं के बॉटनी के अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे असंगति क्या है। तो जब एक ही पौधे में या समान प्रजाति के दो अलग अलग पौधे के परागकण क्या नहीं होंगे, निषेचित नहीं होंगे, भ्रूण कोश के साथ निषेचन की क्रिया नहीं कर पाएंगे, तभी इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, असंगति कहते हैं या अनिषेक जन्यता की स्थिति कहते हैं। और ये जो होता है पौधों में प्राकृतिक प्रजनन अवरोध का क्या है, एक उदाहरण है, जो कि प्राकृतिक रूप से क्या करता है, प्रजनन को अवरोध करता है। अब समझते हैं ये होता क्यों है। पर्पस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, असंगति का उद्देश्य क्या है। तो स्वपरागण को रोकना, क्या करना, स्वपरागण को रोकना, साथ ही अनुवांशिक विविधता बनाए रखना। अब क्योंकि स्वपरागण नहीं होगा तो ये इनमें परागण की क्रिया कैसी होगी, पर परागण की क्रिया होगी और पर परागण के द्वारा ही इनमें निषेचन होगा। तो इस कारण से इनमें अनुवांशिक विविधता बना रहेगा और साथ ही साथ स्वस्थ और विकसित संतति भी प्राप्त होगा। तो ये क्या है, असंगति का उद्देश्य है। अब देखते हैं असंगति या असंगतता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, उसके बाद दूसरा क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी, आत्म असंगतता तथा पर असंगतता होता है। अब समझते हैं आत्म असंगतता किसे कहा जाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये सीधा सा मतलब है जब पौधा स्वयं के परागकण को अस्वीकार कर देता है ना। कोई स्टिग्मा है और ये स्टिग्मा खुद के ही पॉलन ग्रेन को क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, तब इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, आत्म असंगतता कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये फूलों में स्वपरागण को रोकने का एक क्या है, तरीका है, प्राकृतिक तरीका है, ताकि उनमें क्या आ सके, विविधता आ सके, क्या आ सके, विविधता आ सके। तो ऐसा किन में होता है, तो ऐसा होता है ब्रेसिकेसी फैमिली, मतलब ब्रेसिका या मस्टर्ड में, और टोबैको में देखा जाता है कि उनके ही परागकणों को क्या नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और जिस कारण से उनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है ना। तो ये आत्म असंगतता कहलाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, आत्म असंगतता दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला गेमेटोफिटिक आत्म असंगतता और दूसरा क्या है, स्पोरोफिटिक आत्म संगतता। गेमेटोफिटिक आत्म असंगतता क्या है, तो ये परागकण के जीनोटाइप पर आधारित होगा। मतलब कि स्टिग्मा है, स्टिग्मा में मान लीजिए उनके ही परागकण आए। अब परागकण में जो जीन रहेगा और जो पिस्टल में जीन रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर निषेचन या जर्मिनेशन की प्रोसेस अगर नहीं होती, तब इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, गेमेटोफिटिक आत्म असंगति थी, जो कि परागकण के जीनोटाइप पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, परागकण के जीनोटाइप। और वो जीनोटाइप क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, एस, मतलब S1 हो सकता है, S2 या S3 या S4 हो सकता है। उसके बाद क्या आता है, स्पोरोफिटिक आत्म असंगति थी, मतलब इसमें ना परागकण के जीनोटाइप को नहीं देखा जाएगा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इस यहाँ पर कौन डिपेंड करेगा, तो पेरेंट जो प्लांट होंगे है ना, पेरेंट प्लांट होंगे, उनका जीनोटाइप क्या करेगा, आधारित करेगा या डिपेंड करेगा, और उसके हिसाब से फिर क्या होगा, जर्मिनेशन का क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो ऐसे वाले प्रकार के सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को बोला जाता है क्या, स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये पहला वाला डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये है क्या, गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब गेमेटोफिटिक में क्या होगा, परागकण के जीन को देखा जाएगा। किन के जीन को देखा जाएगा, परागकण के जीन को। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के परागकण जो है निकल करके आए हैं एंथर से स्टिग्मा पर है ना, पिस्टिल पर, और वो पहला परागकण है S1 और दूसरा परागकण है क्या, S3। वहीं अगर देखा जाए पिस्टिल के पास क्या कौन सा जीन मौजूद है, S1 और S2। तो सेम जीन क्या नहीं होंगे, मैच नहीं होंगे, उनमें जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि देखिए पिस्टल के पास ऑलरेडी S1 जीन है, तो वो परागकणों से S1 जीन को नहीं लेगा, वो दूसरे जीन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ताकि उनमें कोई दूसरा क्या आ सके, गुण आ सके, अनुवांशिक गुण आ सके। तो इस कारण से क्या करते हैं, पिस्टिल या स्टिग्मा जो होता है पॉलन ग्रेन के S1 जीन को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, जिस कारण से इनमें जर्मिनेशन नहीं होता। और इस टाइप के इनकम्पैटिबिलिटी को बोला जाता है गेमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी या गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो देख सकते हैं यहाँ S1 जीन मैच नहीं हुआ और जिस कारण से ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और वहीं देखिए पिस्टिल के पास क्योंकि S3 जीन मौजूद नहीं है, इस कारण से ये क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया, ये क्या हो गया, मैच हो गया, क्या हो गया, मैच हो गया, और ये क्या हुआ, आगे चल के जर्मिनेशन हो पाया। तो ये क्या कहलाएगा, गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखिए दूसरे इमेज को देखिए या दूसरे डायग्राम को देखिए, जो कि क्या है, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर सेम पौधा है, लेकिन इसके पास S1 और S2 है पिस्टल के पास। वहीं यहाँ पर देखिए एक परागकण क्या है, S1 S3 का मतलब क्या है कि उनके पास जो है ये S3 जो होगा ना, उनके पास उनके पेरेंट का क्या रहेगा, जीन है, पेरेंट्स प्लांट का जीन है।
तो इस कारण से देखिए यहाँ पर S1 तो ऑलरेडी पिस्टिल के पास है ना, और लेकिन परागकण में S1 भी है और साथ ही S3, तो इस कारण से ये दोनों है, इस कारण से ये भी मैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर गेमेटोफिटिक रहता तो ये क्या हो जा रहा था, रिजेक्ट। साथ ही देखिए यहाँ पर S3 क्या हो गया, प्रभावी हो गया, इस कारण से S1 क्या हो गया, प्रभावी हो गया, इस कारण से यहाँ पर भी क्या हो गया, रिजेक्शन हो गया। देखिए S3 है तो उस हिसाब से तो S1 और S3 को मैच हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, S1 भी उपस्थित है, इस कारण से ये उसके जैसे जीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिन ग्रेन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो पॉलिन ग्रेन है उसमें S3 है, मान लीजिए S3 है ना, दोनों में S3 क्या है, कॉमन है, और ये जो S4 है ना वो क्या कर रहा है, S4 ये जो है प्लांट का प्लांट जो पेरेंट प्लांट है उसका जीन है, तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया। तो इस तरीके से यदि सीधा कहने का मतलब है पॉलन के जीन को देखा जाएगा तब गेमेटोफिटिक होगा, और पॉलन के जीन को अगर इग्नोर कर दिया जाए, पेरेंट प्लांट के जीन को देखा जाएगा, पैतृक पौधे के जीन को देखा जाएगा, तो इस कंडीशन में सेप्रोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है। तो इस तरीके से स्व अनिषेक जन्यता भी दो तरीके का होता है, गेमेटोफिटिक स्व अनिषेक जन्यता और दूसरा स्पोरोफिटिक स्व अनिषेक जन्यता। उसके बाद समझते हैं पर असंगति या पर असंगतता या क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी या पर अनिषेक जन्यता। तीनों चारों का मतलब एक ही है। तो जब देखिए एक ही प्रजाति का परागकण दूसरी प्रजाति के अंडाशय में निषेचन नहीं कर पाएगा। देखिए मान के चलिए ये आपका क्या है, टमाटर का क्या है, परागकण है। टमाटर का परागकण जब किसमें पहुंचेगा, टमाटर का परागकण जब पहुंचेगा कहाँ पर, स्टिग्मा पर, कहाँ, कौन से, बैगन के स्टिग्मा पर पहुंचेगा, तो इस कंडीशन में भी निषेचन नहीं होगा, मतलब दो अलग अलग प्रजाति वाले परागकणों में जर्मिनेशन नहीं होगा। इस तरीके के इनकम्पैटिबिलिटी को बोला जाता है क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी। और ये क्यों होता है, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग को रोकने के लिए होता है। मतलब देखिए दो अलग अलग प्रजाति के बीच संकरण ना हो जाए, इस कंडीशन को रोकने के लिए ऐसा प्रकार का पाया जाता है। और उदाहरण जैसे मक्का में कुछ किस्में एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करती, ये इसका क्या है, उदाहरण है। तो ये तो हो गया क्या, अनिषेक जन्यता। तो ये असंगति या अनिषेक जन्यता पौधों में एक तो क्या होता है, महत्वपूर्ण अनुकूलन की प्रक्रिया होती है, या फिर कहा जाए तो ये स्वस्थ पौधे और प्रजातियों की स्थिरता के लिए क्या होती है, जरूरी होती है, जो कि प्रकृति द्वारा एक ऐसा विधि है जो कि स्वयं ही क्या किया जाता है, इसको विकसित किया जाता है, ताकि नए नए जीव युक्त लक्षण क्या हो सके या अनुवांशिक लक्षण युक्त पौधे क्या हो सके, उत्पन्न हो सके। तो इतना तो था क्या अनिषेक जन्यता के बारे में। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, आप इनको जरूर से अपने कॉपी में बनाइए और आंसर खुद से लिख करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है आत्म असंगति क्या है, और दूसरा है स्पोरोफिटिक असंगति में कौन से जीन कार्य करते हैं, मतलब गैमेट या पॉलन ग्रेन का या पेरेंट प्लांट का। इसको जरूर बताइए कमेंट करके। और